सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में देखा था। हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे थे और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर का अलजेब्रा, यानी वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे दूं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में जो वेक्टर के बारे में स्टडी किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो अभी जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वेक्टर्स के डायरेक्शन के बारे में खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही किसी वेक्टर को निगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम अगर किसी एक साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा और कोई भी वेक्टर जो उस डायरेक्शन में होगा वो उसके निगेटिव वेक्टर कहलाएगा या फिर ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, तो ज़रा देखिए कि हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते समय एरोज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कोई वेक्टर हुआ ए, ठीक है, ये कोई दूसरा वेक्टर हो गया बी, है ना। तो अब ये एरो क्या बताता है, हमारे वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, यानी हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये एरोज़ ही बताते हैं कि वेक्टर पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी वेक्टर का एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन होना है। तो जब हम लोग इस तरीके से करेंगे, सपोज़ करो मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, यानी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। तो देखिए ज़रा, अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट प्लेस देम फ्रॉम टिप टू टेल। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर को हम जब प्लेस करते हैं तो हम उसको टिप टू टेल प्लेस करते हैं, यानी एक वेक्टर के पूंछ के ऊपर दूसरे वेक्टर का हेड होना चाहिए। इस तरीके से वेक्टर्स को हम प्लेस करते हैं। ये देखो, ये कोई एक वेक्टर था ए बी, इसका एरो इधर है, और दूसरा वेक्टर सी डी जिसको हमें ऐड करना है इस ए बी वेक्टर में। हम लोगों ने उसके पूंछ को, उसके टेल को हमने ए बी वेक्टर के हेड पे कनेक्ट किया है ना। ये पोर्शन जो है, ये देखो, ये पोर्शन यहाँ मैंने प्रॉपरली मार्जिन भी किया है। ये आपका हेड है आपके सी डी वेक्टर का, और ये दूसरा जो है ये पूंछ है, टेल है आपके सी डी वेक्टर की। ये आप देख रहे हैं टिप ऑफ ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर का टिप है यानी हेड है। तो इस तरीके से आप वेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो लाइन, ये लाइन जो जा रही है ए टू डी, ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर्स ए बी प्लस सी डी। तो ये इस तरीके से हम वेक्टर्स को प्लेस करते हैं और वेक्टर को ऐड करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेक्टर्स को ऐड करते समय हमें वेक्टर्स को टिप टू टेल ऐड करना होता है। सपोज़ करो ये वेक्टर है, तो मैंने अगर ए वेक्टर इस तरीके से रखा है और हमें उसको ऐड करना है, तो बी वेक्टर को इस तरीके से रखेंगे। याद रखिएगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप और इस वाले की टेल, ए वाले का टिप और बी वाले का टेल इस तरीके से होना चाहिए। तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर आपको देगा ए प्लस बी, ठीक है। अब इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम दो लॉज को फॉलो करते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले सब्ट्रैक्शन। तो ज़रा देखते हैं, अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे a माइनस बी है, तो ये आपका वेक्टर a है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे b के वेक्टर में माइनस साइन आ गया है ना। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब अगर माइनस साइन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, माइनस यानी निगेटिव का मतलब ही होता है वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना। यानी कि ये बी वेक्टर जो पहले ऐसे था, जिसका एरो पहले इधर था, अब वो बी वेक्टर इधर आ गया, है ना। और बाकी सारे प्रोसीजर्स सेम रहते हैं इस फिगर में, बस एरोज़ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी कि ये आपका ए एंड दिस विल बी बी। यहाँ पे देखो, टेल कनेक्ट किया था ना लोगों ने, यहाँ पे ये एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, सो दिस विल बी बी वेक्टर। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप लोग कि अब यहाँ से जो ये वेक्टर जाएगा, वो होगा a माइनस बी वेक्टर। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाएगा। सपोज़ करो ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा
बी वेक्टर है जो कि माइनस का बी वेक्टर मान लो, तो कायदे से ए माइनस बी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका जो आएगा ये लाइन यहाँ बीच से आएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी वेक्टर को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर ज्वाइन करोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा ना, सी। ठीक, तो इस तरीके से अभी देखो होता क्या है, नॉर्मली पैरेललोग्राम लॉ समझने के लिए आप लोग देखिए ये ए वेक्टर है और हम मानते हैं कि फिगर में जिस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया था, अगर यहाँ पॉजिटिव बी वेक्टर लेते हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर में निगेटिव बी वेक्टर आना चाहिए। तो अगर ये वाला जो रिजल्टेंट है ये ए प्लस बी का है तो ए माइनस बी किधर आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये वाली लाइन जो है वो ए माइनस बी वेक्टर की है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का है। आई होप एक बार फिर से देख लो तो समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो कि हमारा ए वेक्टर इस तरीके से प्लेस किया है हम लोगों ने और बी वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ए प्लस बी वेक्टर ये होना चाहिए, है ना। लेकिन कायदे से देखा जाए तो अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर जा रहा है, यानी अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो बी वेक्टर के ऑपोजिट साइड में होगा माइनस का बी वेक्टर, जो कि उसका मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेगेटिव साइन होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। और तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, पहले इनके और इनके बीच में था, है ना, थीटा क्रिएट कर रहा था, ये थीटा है, तो ए प्लस बी वेक्टर ये रहा। अब इधर और इस वाले के बीच में है तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो ये वाला रहेगा, ए माइनस बी वेक्टर। तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये इस तरीके से फॉलो होता है, देख रहे हो ना, पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इस तरीके से हम टिप टू टेल डालते हैं। अभी देखो जब एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो किस तरीके से ऐड करेंगे, इसको और इसको हमने रखा तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आया, फिर अगर एक और वेक्टर ऐड कर देंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, एक और वेक्टर ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट होगा। देखो कैसे है, सपोज़ करो मैंने ये वेक्टर लिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक और वेक्टर लिया इस तरीके से, ठीक है, और मान लो कि मेरे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक और वेक्टर है इस तरीके से, तो ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर हमें इसको और इसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये वेक्टर्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, है ना, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो फिर अब हमें क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट है उसको फिर ऐड करना है हम लोगों को सी वेक्टर में, क्योंकि कायदे से एडिशन तो यही कहता है ना, अगर हमारे पास ए प्लस बी वेट अ मिनट, वैसे प्रॉब्लम लग रहा है इंक ख़त्म हो गया। खैर आप देख लीजिए, अगर कायदे से हमारे पास इस तरीके के वेक्टर्स हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके रिजल्टेंट में हम अगला ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, यानी कि फिगर कुछ इस तरीके का बनाएगा। अगर आप यहाँ देखिए, ये हमारा रिजल्टेंट है और इसके बाद क्या है, हमने अगला वेक्टर डाला है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा फिर ए प्लस बी प्लस सी वाली लाइन जो है वो ये वाली रहेगी, है ना। या फिर हम एक बार ये भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और सीधे ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, जो डी वेक्टर है, मैंने यहाँ नोट किया है, डी वेक्टर्स इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये डी, ए, बी और सी, ये तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सारे काम सेम रहते हैं, बस डायरेक्शन वेक्टर का चेंज हो जाता है। ये देखो फिगर कुछ इस तरीके से है। चलिए, तो ये तो बात थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। जब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को हम देखेंगे तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है वेक्टर का हम बात करते हैं जब स्केलर प्रोडक्ट की, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो तरह के प्रोडक्ट आप लोगों को
मिलेंगे वेक्टर में। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो मैग्नीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, वेक्टर नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी मॉड्यूलस वैल्यू। तो जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, और दूसरा होता है ए क्रॉस बी, है ना। अभी तक हम लोग ये क्रॉस साइन को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो मॉड्यूलस वैल्यू होती है, यानी कि मॉड ए, ये वेक्टर्स हैं, मॉड बी डॉट होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के सीन हो, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा वो कॉस में टूटता है, ए बी कॉस थीटा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोगों को मिलता है ए बी साइन थीटा। ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब कायदे से देखो, अगर कॉस थीटा में हम वैल्यू डालते हैं, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यानी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अगर रहेंगे एक दूसरे के साथ तो उनका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, 0 डिग्री, तो 1 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे पे लाई करते हैं, थीटा उनके बीच में कुछ नहीं होता है, तो वो उन दोनों का सीधे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के वेक्टर के दो तरीके के प्रोडक्ट्स भी हम लोग देखते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये स्पेशली क्लास 11th का मटेरियल है। क्लास 11th में जब आप बेसिक मैथमेटिक्स और फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं हो आप लोगों को, और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ उसको शूट करें ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।